नमस्कार, जय हिंद। तो महाभारत के 5 पांडवों का आज के समय का यथार्थ ये है कि युधिष्ठिर माने युद्ध में भी स्थिर, अर्जुन मतलब अनुरागी व्यक्ति, नकुल मतलब नियमवादी व्यक्ति डिसिप्लिन, सहदेव मतलब सुसंगति रखने वाला व्यक्ति और भीम मतलब भावना युक्त व्यक्ति, भावना में लीन व्यक्ति। पिछले कुछ हफ्तों में मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाया, मैं नियमवादी नहीं बन पाया, मैं नकुल नहीं बन पाया। अब कहा जाता है कि ये शरीर, ये युद्ध क्षेत्र हर रोज की महाभारत है, हर रोज हमें जीतना होगा, पांडवों को जीतना होगा। और जो समय, जो दिन हम अपना दिनचर्या एक प्रोडक्टिव डे पे लगाते हैं, एक धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिज्म के प्रति लगाते हैं, उस दिन पांडवों की जीत होती है। और जब हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाया, मैं अपना नकुल हार गया। कोशिश रहेगी आगे से अपने नकुल, नियमवादी, डिसिप्लिन रहने को मैं रोज जिता पाऊं। अपने अध्याय पे आते हैं। हम पहले अध्याय के 28वें श्लोक पर थे। 27वें श्लोक तक अर्जुन ये निश्चित कर चुके हैं कि अब मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि 25वें श्लोक पे जब श्री कृष्ण ने कहा कि सामने खड़े कौरवों को देखो, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरे अपने ही लोग खड़े हैं, मेरे अपने चाचा, ताऊ, गुरु और सब कोई मेरे अपने ही खड़े हैं, तो वो ये दूसरे श्लोक में डिसाइड कर चुके थे 26वें और 27वें में कि ये युद्ध मुझे नहीं लड़ना है। परंतु यहाँ पे उनकी आसुरी संपदा मन एक आसुरी संपदा है जिसे हमें कंट्रोल करके रखना होता है। 28वें श्लोक से उनकी आसुरी संपदा उन पे हावी होती है और वो अब 28वें श्लोक से लेके 47वें श्लोक तक सिर्फ बहाने लगाते हैं, क्योंकि उनको अब ये डर है कि मेरी वजह से युद्ध का मैदान लग चुका है, 18 यक्षिणी सेनाएं खड़ी हैं और मुझे अपनों को ही मारना है, ये मैं करूंगा नहीं। मन अब उन पे हावी होता है और वो क्या क्या बहाने लगाते हैं। शुरुआत से वो कहते हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे शायद बुखार भी है। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं ये लड़ाई कर भी लूं तो फिर इससे मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ धरती लोक की कुछ हिस्से की भूमि, अपने लोगों को मारकर तो मैं तीनों लोक की भूमि भी ना लूं। आगे वो कहते हैं कि और अपनों के बिना क्या सुख, अपनों के बिना ये राज्य पाठ का मैं करूंगा भी तो क्या। फिर वो याद दिलाते हैं ग्रंथों का कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सबसे बड़ा पाप होता है कुल नाशक पाप, कि अगर मैं ही अपने कुल का नाश कर दूंगा तो मुझे तो सबसे बड़ा पाप लग जाएगा। अब वो क्या है, इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, उनका मन उन पे इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि वो अपने आप से ही बात करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने अभी तक उनसे कुछ दूसरा वाक्य नहीं कहा है 25वें श्लोक के बाद, परंतु वो अपने आप को ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि अगर मैंने अपने कुल को मार दिया तो मैं तो सबसे बड़े पाप का भागी बन जाऊंगा। वो यहाँ तक के कह देते हैं कि हम पाप के भागी बन जाएंगे। वो कृष्ण को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि आपको भी पाप लगेगा मेरे साथ। वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं कि और कुल का नाश हो गया तो धर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि धर्म को पालन करने वाला कोई नहीं बचेगा, और धर्म का नाश हो गया तो फिर सब कुछ ही व्यर्थ है, मैं ही धर्म को नाश करने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। सामने वालों का क्या है, सामने वालों को वो तो उन लोगों को तो पाप करने की आदत है, तो वो पाप और करेंगे। वो मुझ निहत्थे को भी अगर मार दें तो भी ये ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है और मैं ये पाप करने को तैयार हूं, तो मुझे पाप ज्यादा लगेगा। अगर उन्होंने मुझे मारा तो उनको पाप कम लगेगा, और वैसे भी उनको तो पाप करने की आदत ही है। तो ये इस तरीके से 47वें श्लोक तक, 47वें श्लोक तक वो मन उनका हावी रहता है, मन उनके ऊपर हावी रहता है और वो इस तरह के बहाने लगाते हैं श्री कृष्ण के सामने। इसके यथार्थ को देखूं कि अब इन 20 श्लोकों से हमें सीखने को क्या मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम जब भी कुछ धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, कुछ आसुरी संपदा युक्त काम करते हैं, जैसे
शराब पीना, नॉनवेज खाना, चोरी, करप्शन या फिर डिसिप्लिन ना रहना, कुसंगतियों में रहना, भावना, अपने अंदर की भावना को खत्म कर देना, जब ऐसी स्थिति में रहते हैं तो तब हमारा मन हमारा साथ देता है। जैसे अर्जुन के मन ने साथ दिया जब वो डिसाइड कर चुके थे कि ये युद्ध मुझे नहीं करना है, तो वो 20 तरह के अलग अलग बहाने उन्होंने दिखाए। ऐसे ही जैसे शराब पीने वाले व्यक्तियों को मैंने कहते सुना है कि जब मैं थोड़ा सा शराब पी लेता हूँ तो मेरा मन कंसंट्रेट हो जाता है, मैं अपने काम के प्रति और डेडिकेशन दिखा सकता हूँ। मांस खाने वाले व्यक्ति को कहते सुना है मैंने कि उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं वो कहीं और आपको वेजिटेरियन फूड में नहीं मिल सकता। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि उस खाए जाने वाले मांस के अंदर भी वो पौष्टिक आहार, वो पौष्टिक तत्व पौधे खाने से ही आया है। हम कोई भी मांसाहार खाने वाले जानवर को नहीं खाते हैं। करप्शन, चोरी करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने मन को, उनका मन उनको ये सुकून दिलवा देता है कि कुछ पैसा अगर हम धर्म में लगा दें, कुछ पैसा दान में दे दें और कुछ करप्शन का, कुछ चोरी का किया हुआ पैसा अगर हम अपने पास रख लें तो दिस विल बी जस्टिफाइड। ऐसे जैसे मैं नियमवादी नहीं रह पाया, कुछ दिनों से मेरा मन मुझ पे कह रहा था कि आज का कार्य ज़्यादा ज़रूरी है रिकॉर्डिंग से ज़्यादा, या फिर आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ। इस तरीके से मन आपको आपके ही अद्वैत के पाथ पे चलने से रोकेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये चिड़िया हाथ से निकली तो फिर ये अद्वैत तक पहुंच जाएगी, तो उसको कैसे भी कंट्रोल करके रखना है। मन है शरीर के रथ का सारथी, इस मन को अपना दास बना ले। ठीक वैसा ही है। तो जैसे जगदीश वसुदेव सदगुरु कहते हैं कि बी द मास्टर ऑफ योर माइंड एंड डोंट बी मास्टर्ड बाय योर माइंड। धन्यवाद।